हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों। और ये देखिए, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। आज लाइट नहीं थी, इस वजह से मेरी मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग है वो ल्यूक वाटर से हो रही है। अदरवाइज़ मैं इस टाइम पर अपनी स्टडी करती हूँ और स्टडी के टाइम पे ही मैं एक वाटर ब्रेक लेती हूँ, तब उस टाइम पर मैं ल्यूक वार्म वाटर करती हूँ। तो बस आज मैं लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा स्टार्टिंग पानी से ही कर दी जाए। और पानी के बाद ये देखिए, हमारी गरमा-गरम अदरक वाली और गुड़ वाली गाँव की स्पेशल चाय तैयार है, जिसमें अदरक और तुलसी की पत्ती भी ऐड होती हैं। और फिर इसके बाद कड़क गरमा-गरम मस्त वाली चाय पीने के बाद मैंने अपने लंच की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि लाइट नहीं थी, जिस वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की, तो फिर मैंने सोचा क्या ही किया जाए, तो फिर मैंने सोचा खाना ही बना लिया जाए जल्दी-जल्दी, ताकि मुझे दोपहर में थोड़ा टाइम मिल जाए और मैं उस टाइम में अपनी पढ़ाई कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी मॉर्निंग की शुरुआत किसी मोटिवेशनल थॉट के साथ होती है, तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा बीतता है। मन में एक उत्साह जग जाता है और अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, हिम्मत मिलती है और फिर हम भी अपने टारगेट के लिए आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए शेयर करते हैं आपसे बहुत ही प्यारा सा कोटेशन। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूँगी हौसला उम्र भर ये, न हारूँगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कोटेशन बहुत अच्छा लगा हो और इस कोटेशन से आपको भी एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला हो, जिससे कि आप भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएँ। फ्रेंड्स, कभी-कभी क्या होता है कि जैसा हम डे प्लान करते हैं, वैसा हमारा दिन नहीं जाता है। तो फिर मन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और हम जब चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो फिर हमारे काम और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी मैं डिस्टर्ब होती हूँ, तो मैं भी उस टाइम पर चिड़चिड़ाती नहीं हूँ। मैं ये सोच लेती हूँ, कोई बात नहीं, लाइफ़ है, थोड़ा ब्रेक तो बनता है। और ये देखिए, यहीं पर मेरी बेटी का भी ब्रेक बन रहा है। पता नहीं ये क्या शैतानियाँ करने वाली हैं। एक्चुअली जब मैं काम कर रही थी, मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था कि ये क्या शैतानी कर रही हैं। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और जब मैंने वीडियो अपलोड करने का सोचा, तब मैंने देखा कि वाह! इनकी शैतानियाँ तो कुछ और ही कह कह रही हैं। पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, शैतानियाँ तो उनकी बनती ही हैं। बच्चे ही शैतानियाँ करते हैं, बड़े थोड़ी ही करते हैं, है ना? तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अभी मेरा काम चल रहा है और ये सारे काम जो ऑलमोस्ट सभी हाउसवाइफ़्स को करने पड़ते हैं, तो मेरा भी सेम काम रहता है, खाना बनाना, बर्तन धुलना, बाकी के सारे काम जो भी ससुराल में रहकर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैं बखूबी बहुत अच्छे तरीके से निभाती हूँ। क्योंकि काम से पीछे हटने से कभी भी काम आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो बस मैं अपना हिस्सा समझ लेती हूँ कि वो मेरे मेरी लाइफ़ का एक पार्ट है, जो कि मुझे करना ही है। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी आफ्टरनून स्टडी पर, क्योंकि मैंने सुबह स्टडी नहीं की थी, तो जो मेरा रूटीन सुबह होना चाहिए था, वो मैंने दोपहर से स्टार्ट कर दिया है। कभी-कभी छोटा-सा ब्रेक बन जाता है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई करने के बाद कोशिश करूँगी कि कम से कम मैं 3 सब्जेक्ट जो है दोपहर में पढ़ पाऊँ। पर कभी-कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ और मैं ससुराल में रहती हूँ, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स मुझ पे डिपेंड हैं। तो हर किसी का कुछ ना कुछ काम होता है, जो कि वो मुझसे कहते हैं करने के लिए और मुझे वो काम करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करूँगी कि मैं 3 सब्जेक्ट आज पढ़ लूँ, ताकि जो मैंने मॉर्निंग में अपनी स्टडी स्किप की है, वो मेरी रिकवर हो जाए कम से कम कुछ तो, है ना? तो अगर नहीं हो पाती है तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आज का दिन मैं समझ लूँगी कि मैंने अ, छुट्टी कर ली और क्या क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेंशन लेंगे तो टेंशन लेने से कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं। तो बेहतर है उसको एक चेयर की तरह लें, तो काम भी आसान हो जाता है और माइंड भी जो है अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने जो है आँवले के मुरब्बे बनाने का डिसाइड किया था। तो देखिए, मैंने अच्छे-अच्छे आँवले छाँट के जो है उनमें छेद करके फ़ॉर्क की मदद से छेद करके चूने के पानी में डाल दिया है। तो ये मैंने 1 दिन पहले काम किया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इसको।
तो ये नेक्स्ट डे है, तो ये देखिए ये पूरे मुरब्बे हैं जो, अब इनको पानी से निकाल कर फिर इनको वॉश करके अच्छे से, फिर हम इनको अच्छे से पकाने का स्टार्ट करेंगे। तो क्या है ना, इन इन सब कामों में गैस जो है वो ज़्यादा खर्च हो जाती है, तो मैं इसके लिए गैस का यूज़ तो करने वाली हूँ नहीं, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी चूल्हे का। तो क्योंकि मैं गाँव में हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत सामान है चूल्हा जलाने का, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे पास गाय या भैंस ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से। तो ये देखिए चूल्हे को जलाकर, और ये रख दिए हैं मैंने यहाँ पर आँवलों को चीनी के साथ उबलने के लिए, और यहाँ पर चाशनी के साथ में आँवले डाल दिए हैं। और जब तक ये पकेंगे तब तक हम बढ़िया आँच में अपने हाथ सेकेंगे, और हाथ सेकने के साथ-साथ में काम का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सर्दियों में आग के पास बैठने का तो मज़ा ही अलग है ना फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं हमारे आँवले पककर इस तरह से तैयार हो गए हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं, कितने लज़ीज़ लग रहे हैं, है ना फ्रेंड्स? तो अब मैंने ये जो है सारे आँवले बना लिए हैं। वैसे तो आँवले सर्दियों में नहीं खाने चाहिए क्योंकि ठंडे होते हैं, और वैसे इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, तो दिन का 1 तो बनता ही है, 1-1 तो खा ही लिया करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर मैंने इनको एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है, और जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। पर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में एक चीज़ शेयर करूँ, तो ये कि फल जितना आपको ये टेस्टी लग रहा है, यानी कि ये आइटम आपको जितना टेस्टी और वॉव लग रहा है ना, इसके पीछे मेहनत भी उतनी ज़्यादा थी। सच कहूँ तो बहुत ही टाइम लगा था इसको बनाने में, करीबन 1 घंटा लग गया था इसको पकाने में, और पकाने के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उसके बाद जो दिक्कत हुई वो ये कि ये देखिए मेरी कढ़ाई पूरी काली हो गई है, क्योंकि मैंने चूल्हे में काम किया था, इस वजह से। तो अब इसको धोने में मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, और हाथों को भी बाद में अच्छे से रगड़-रगड़ कर साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि काले बर्तन धुलने के बाद हाथ भी बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, नेल्स वग़ैरह में काफ़ी कालापन भर जाता है। तो इसको मैं धुल-धुल के अच्छा-सा बढ़िया देखो चमका दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी निकल आई है हमारी कढ़ाई, वापस जैसी थी वैसी ही, पर इसके लिए काफ़ी मेहनत लगी। तो इससे हम सीख सकते हैं कि फल जितना टेस्टी होता है, मेहनत भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा-सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।